हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई सीक्रेट लेवल सीरीज को, जो कि एक एंथोलॉजी सीरीज है। यानी हर एक एपिसोड अपनी ही कहानी आपको काफी ओपन एंडिंग के साथ बताता है। जी हाँ, बिल्कुल सिचुएशन कुछ उसी तरीके की है। यानी यहाँ पर कहानी को लेकर के तो मैं आपको सिवाय बस यही बता सकता हूँ कि ये गेम की अडेप्टेशन की एंथोलॉजी सीरीज है, जिसके लिए नहीं आपको गेम का अच्छा खासा ज्ञान होना ऐसा कंपलसरी नहीं, बल्कि इस शो ने अपनी शुरुआत मुझे लगता है कि हर एक एपिसोड के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी की है, जो कि यहाँ आपके दिमाग को तो क्वेश्चन वाले मोड में डालती ही है कि आप हर एक अंत के बाद खुद का दिमाग भी चलाओ कि असल मायने में आपको जो एंडिंग दी गई है उसका असल मतलब क्या है। ये सिचुएशन आपकी हर एक एपिसोड के खत्म हो जाने के बाद रहती है, जिसमें डिसअपॉइंटमेंट यानी कि क्लिकबेट की बात करूँ तो गॉड ऑफ वॉर के क्रेटोस को दिखा करके कहीं ना कहीं ऑडियंस को जो अट्रैक्ट किया गया था, उससे अभी ही बता दूं कि आपको भी बिल्कुल इंगेज नहीं होना है, क्योंकि वो कैरेक्टर बस आता है और अपनी प्रेजेंट जैसी इमेज में दिखाई है देकर के चला गया। क्योंकि अंत वाले एपिसोड में बस वो कहते हैं ना कि प्ले स्टेशन को लेकर के सोनी वालों ने मेकर्स को कहा था कुछ अच्छा बना करके दे दो, तो उन लोगों ने कुछ उसी तरीके की सिचुएशन एज अ प्लेयर उन्हें बना करके दी है। जिसके अलावा इस एंथोलॉजी के पहले सीजन में आपको टोटल 15 एपिसोड्स देखने के लिए मिलते हैं और हर एक एपिसोड हिंदी में डब किए गए हैं, जिनकी अगर लेंथ की बात करूं तो कोई एपिसोड्स 18 मिनट के हैं तो कोई 5 मिनट के आसपास के भी एपिसोड्स आपको शो में देखने के लिए मिलते हैं। यानी ये शो काफी जल्दी से अपनी स्टोरी टेलिंग खत्म करके आपको कहीं ना कहीं सोच में तो डालता ही है, क्योंकि पूरी टीम वापस से लव डेथ एंड रोबोट वाली ही है, जिन्हें पता नहीं नेटफ्लिक्स वालों ने आगे की सीरीज कंटिन्यू करने की परमिशन दी भी है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर अब प्राइम वालों की तरफ से ऑफिशियली इसके सीजन 2 की अनाउंसमेंट भी निकल कर आई है। जो शो मुझे लगता है कि गेमर्स के लिए भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिनमें से कुछ शोज की कहानी गेम से हटा करके और भी पीछे यानी कि प्रीक्वल के तौर पर दिखाई गई है कि कोई चीजें अगर उस वर्ल्ड में फिट बैठती है तो वो किस तरीके की होगी। जिनमें अगर खास करके मैं बात स्पेन लकी, ऑनर किंग, मेगामैन, आउटर वर्ल्ड और आर्मर कोर जैसे शो की क्यों ना करूं, जिनमें कुछ और भी शोज हो गए, क्योंकि उतने ज्यादा गेम तो मैंने खेले नहीं, लेकिन इन शोज को देख करके ये बात पता चलती है कि कहानी के हिसाब से आपको असल मायने में इस दुनिया में दिखाया क्या जा रहा है। जिसमें बस छोटी सी कंप्लेंट यही रह गई कि भाई कुछ एपिसोड्स की लेंथ जो 5 मिनट के आसपास की है, थोड़ा और लेंथी करके बनाते तो मजा आता, लेकिन अब उन्हें परमिशन उन गेम स्टूडियो की तरफ से कहानी में बस इतनी ही चीजों का योगदान देने के लिए दिया गया होगा, तो उन्होंने भी अपना काम अच्छा ही किया है। खास करके मैं सरप्राइज पैकमैन के एपिसोड को देखकर हुआ था कि उन लोगों ने कहानी के माध्यम से इस शो में भाई क्या ही दिखा दिया। लेकिन उन सब के बीच वो कहते हैं ना कि चेरी ऑन टॉप वाली वो मास्टरपीस जैसी सिचुएशन अगर किसी एपिसोड में निकल कर आती है तो रैंकिंग के हिसाब से वॉर हैमर और सिर्फ वॉर हैमर इस पूरी सीरीज में इतना ज्यादा टॉप करता है कि अब मुझे चाहिए भाई हेनरी कैविल के वर्जन की लाइव एक्शन सीरीज, जिसमें इस तरीके की डेडिकेशन वो भी प्राइम वालों ने भाई खुले हाथ से मेकर्स को देकर के ये बता दिया कि शो और इसका वर्ल्ड कितना ज्यादा अमेजिंग है। जो अगर इसी तरीके से आगे भी बढ़ेगा हेनरी कैविल के यूनिवर्स में, जो खास करके उम्मीदों से भरा हुआ है, तो फिर एक बहुत ही दमदार सा शो निकल कर आने वाला है। इसके लिए आप प्रिपेयर रहो। जिन्हें छोड़ करके और 4-5 एपिसोड भी टॉप 5 वाली कैटेगरी के हैं, तो वहीं बाकी के एपिसोड भी ठीक ठाक सही है, जो कि सीरीज को ज्यादा ग्रेट नहीं, लेकिन कहूंगा कि भाई देखने लायक तो बना ही रही है। जिस तरीके के और भी कंटेंट में देखना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर डेडिकेशन, एनिमेशन का स्टाइल, प्रोडक्शन क्वालिटी सबका बार वो कहते हैं ना कि काफी ज्यादा हाई ही रखा गया था, इसलिए इस शो में आपको एनिमेशन की भाई इस तरीके की क्वालिटी ये बात बता रही थी कि भाई मेकर्स ने कम लेंथ के ही एपिसोड सही, लेकिन कितनी ही डेडिकेशन के साथ इस सीरीज को बनाया है, जिसमें फिर क्या ज्यादा बात करने जैसा है नहीं और ना ही रेटिंग डिटेल्स वाइज देने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा एक एक एपिसोड अपनी कहानी अलग तरीके से बता करके पूरे ही शो के डायरेक्शन को बदल देते हैं। इसलिए ओवरऑल रेटिंग की बात की जाए, जिनमें अगर बात करें सबसे पहले मास ऑडियंस की, तो मास ऑडियंस के लिए रेटिंग डेफिनेटली इस शो को लेकर के कहीं ना कहीं एक ही बनती है। तो वहीं क्रिटिक्स इस शो को मुझे लगता है कि B+ की कैटेगरी में रखेंगे, तो वहीं उनसे अपनी भी सहमति बनाते हुए मैं इस शो को B+ की कैटेगरी में रख सकता हूँ। यानी देखने जैसा कंटेंट शो है, जिसे जहां तक मैंने देखा है तो कहूंगा कि आप फैमिली के साथ देखना चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि वल्गैरिटी नाम की चीज तो मुझे नजर नहीं आई सिवाय वॉयलेंस के। जो अगर खत्म हो गई तो भाई वॉर हैमर वाला एपिसोड कैसा था वो कमेंट में लिख कर बताना जरूर। बाकी फिर क्या वक्त है अब इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.